तक काम करूँगी मैं यही की चीज़ मेंटेन करूँगी, क्योंकि मैं एक अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर, और आज आपसे बात होगी एक ऐसे राज के बारे में, एक ऐसी अदाकारा का राज। अदाकारा शबनम पाकिस्तान आई हुई थी, जो कि किसी तारुफ की मौत आज नहीं है। पाकिस्तान में वो दोबारा आई, पहले भी आई और बहुत खूबसूरत सा पीरियड यहाँ पर उनको इज़्ज़त भी दी गई। यानी काम करने के बाद जब वापस गए फिर वापस आई। अब आई हुई है कराची में, एक शो हुआ, शो की कंपेयर मेज़बान थी हमारी बहुत बड़ी बुशरा, आप भी बुशरा अंसारी साहबा, और उसने चार चांद लगा दिया प्रोग्राम को। बहुत बड़ा शो था और उसमें बहुत सारी आवाम आई हुई थी और देखने के लिए तरस रही थी। एक झलक शबनम जी की। शबनम जी से पूछा गया कि क्या आपको पाकिस्तान की याद आती है, तो रो पड़ी कहती है मुझे बहुत याद आती है, मेरा बहुत सारा वक्त यहाँ गुजरा है। तो उनसे पूछा गया कि आपकी ज़ुबान जो बंगाली थी आपने पंजाबी और उर्दू कैसे बोल लिया, और सुल्तान रही के बारे में आपका क्या ख्याल है, और नदीम साहब के बारे में क्या ख्याल है। तो दोनों अदाकारों के बारे में उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। उन्होंने कहा कि मैं नदीम साहब के साथ मेरी बहुत सारी फिल्में हिट हुई और मुझे नदीम साहब बहुत अच्छे इंसान थे और पाकिस्तानी अवाम ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। और एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा, मैंने पंजाबी फिल्में, उनसे पूछा गया कैसे कर ली, उन्होंने कहा मैंने वो टोन पकड़ ली, किस तरह वो बोलते हैं, लाउड सी। मैं वो सुल्तान रही के साथ उनसे पूछा, उन्होंने कहा धी रानी में बहुत अच्छा किरदार था मेरा। नदीम साहब के साथ बहुत अच्छी फिल्में। और एक ख़ास बात पर बुशरा ने कहा कि पिछले बार जब आप आईं तो अपने खावंद रोबन गोश, जो बहुत बड़े पाकिस्तान के मौसीकार थे, दुनिया में उनको जाना पहचाना जाता है, उनके काम को जाना पहचाना जाता है, तो रोने लगी। कहा कि हमने बहुत सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारी, आज मैं अकेली आई तो मुझे रोना आ गया। उन्होंने कहा कि जब हम घर से निकलते थे, मेरे शौहर का मुझ पर बहुत बड़ा इत्मीनाद था। जब हम घर से निकलते थे तो पहले मैं एक लिख कर दे देती थी, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, मैं लिख कर देती, पहले मैं एवर न्यूज़ स्टूडियो में काम करूँगी, फिर फ़लाँ स्टूडियो में जाऊँगी, फिर फ़लाँ स्टूडियो मेरा काम होगा, फ़लाँ मैंने डबिंग करानी है, फ़लाँ मेरे गाने की पिक्चराइजेशन है, वहाँ पिक्चराइज़ कराना है गाना, उसके बाद मैं आपके स्टूडियो में आ जाऊँगी। मैं उनके स्टूडियो में पहुँच जाती और वहाँ पर हमारा काम होता था। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें और भी राज खोले उन्होंने अपनी ज़िंदगी के। उन्होंने कहा कि मुझे बंगाल में भी बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत देते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाली मोहब्बत कहीं भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि रूना लैला जी मुझे वहाँ मिलती रहती हैं, वो भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम करके लोग उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और रईस साहब के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा अदाकार था, बहुत अच्छा किरदार करने वाले थे। आज की वीडियो